रक्षाबंधन। बड़े से शहर के उस बड़े से बाजार की छोटी छोटी गलियों में लगभग हर दुकान रंग बिरंगी राखियों से सजी हुई थी। बाजार में बहुत चहल पहल थी। हर बहन अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी। मिठाई की दुकानें भी भीड़ से भरी हुई थी। भैया, वो वाली राखी दिखाना, कुसुम ने उंगली के इशारे से दुकानदार से पूछा। क्या कीमत है इसकी? 80 रुपए, दुकानदार ने जवाब दिया। दे दीजिए। पैसा चुकाकर कुसुम अपनी जेठानी के साथ आगे बढ़ गई। दोनों देवरानी जेठानी राखी की शॉपिंग करने निकली थी। थोड़ी और शॉपिंग करके दोनों घर लौटी। धीरे कुसुम, धीरे से बैठो। भैया, रिक्शा जरा धीरे चलाना। बाजू में बैठी नायरा ने रिक्शे वाले को ताकीद दी। घर पहुंचकर कुसुम अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ा सा चलने में भी सांस फूल जाती थी। बेड पर लेटी कुसुम को नायरा भाभी की आवाज आ रही थी। ऋतु, ऋषभ, जल्दी रेडी हो जाओ। बेटा, गाड़ी का समय हो रहा है। लेट हो गए तो गाड़ी छूट जाएगी। नायरा रक्षाबंधन के लिए मायके जा रही थी। मायके में एक ही तो त्योहार मनाने जा सकते हैं, और वो भी इस बार कुसुम की किस्मत में नहीं। गर्भावस्था के अंतिम चरण की थकान से निढाल कुसुम की आग लग गई। कुसुम, कुसुम, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। नायरा की आवाज़ सुन कुसुम नींद से जागी। भाभी, वो जरा आँख लग गई थी। हड़बड़ाते हुए कुसुम बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, अपना ध्यान रखना, मैं संडे को आ जाऊंगी। कहकर नायरा चली गई। घर में सास ससुर जय, कुसुम और जेठ विजय रह रहे थे। जय और विजय की कोई बहन नहीं थी। घर में त्योहार वाली कोई फीलिंग ही नहीं थी। कुसुम को मायके याद आने लगा। पिछले रक्षाबंधन की यादें जीवंत हो चली। कुसुम, मेहंदी वाली आ गई है बेटा, जा, घर का काम मैं देख लूंगी। माँ, प्रीति और मिश्री को लगवाने दो, तब तक मैं थोड़ा काम और निपटा देती हूँ। आप अकेले कितना करोगी? मुझे करीब चाचा की दुकान से सलवार कमीज भी लेकर आना है, हम तीनों की। उन्होंने सिल दिए होंगे। अरे, रौनक ले आएगा। ठीक है। कुछ सोचते हुए कुसुम हाथ पैरों में मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। शादी के बाद कुसुम का यह पहला रक्षाबंधन था। मायके में हंसी ठिठोली करती तीनों बहनें मेहंदी लगवा रही थी। हंसी खुशी का माहौल तब बिगड़ा जब रात 8 बजे रौनक ने घर आकर कहा कि सॉरी, जरा देर हो गई मुझे जाने में। करीम चाचा दुकान बंद करके चले गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। फोन पर बात हुई है मेरी, पता था मुझे। भैया के भरोसे रही तो कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। तीनों बहनें रौनक पर बरस पड़ी थी। इतनी मन्नतों के बाद वो तैयार हुए थे 2 दिन में ड्रेस रेडी करने के लिए। भैया, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। कुसुम का मूड खराब था। बहुत देर तक माँ छिपाती रही रौनक के इशारे पर, किंतु 2 घंटे बाद ही माँ बोल पड़ी थी। क्यों सताता है बहनों को, दे देना। वो पापा के कमरे में अलमारी के ऊपर रखे हैं कपड़े। क्या माँ, थोड़ी देर और रुक जाती? देखो तो तीनों के मुंह कैसे हो गए थे। रौनक हंसे जा रहा था। तीनों बहनें दौड़ी थी उसे पकड़ने। क्या माँ, आपने भी भैया का ही साथ दिया? एक बार तो बता देती कि उसके मन में क्या खुरापात चल रही है। कितना उल्टा सीधा बोल दिया था मैंने तो। यही तो प्यार और तकरार थी जो उस घर आंगन के हर कतरे में बसी हुई थी। पापा भी कहाँ भूले थे। सोचन हलवाई के यहाँ से कुसुम के मनपसंद मालपुए लेके आए थे। बांस की टोकरी में केले के पत्ते पर रखे मालपुओं को जब माँ खोलती थी तो पूरा घर सुगंध से फैल जाती थी। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सविता जी की आवाज़ सुन कुसुम पल भर में मायके से ससुराल में आ गई। ठीक है मम्मी, कुसुम ने छोटा सा जवाब दिया। सविता जी से ही तो रूठी थी वो मन ही मन। आपके वहाँ मेडिकल सुविधाएं थोड़ी कम है, ये डिलीवरी तो हम ही कराएंगे समझन जी। डॉक्टर ने कुछ हिदायतें दी है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। माँ पापा कोई विरोध नहीं कर पाए थे।
और इस तरह कुसुम का यह पहला रक्षाबंधन था जो मायके से, माँ पापा से और भाई बहनों से दूर मन रहा था, मन खिन्न था। 2 दिन बीत गए। आज रक्षाबंधन था। जय और विजय भी छुट्टी पर थे। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और सासू माँ रसोई में काम कर रही थी। कुसुम को उन्होंने डॉक्टर के कहे अनुसार आराम करने को कहा हुआ था ताकि कुछ दिन और सुरक्षित तरीके से बीत जाए। फिर भी कुसुम छोटे मोटे काम करती रहती थी। जय के कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने से पहले चेक किए तो देखा कि पैंट में जेब में वही राखी अभी भी रखी हुई थी जो 2 दिन पहले उसने जय को पोस्ट करने के लिए दी थी। जय, आपने राखी पोस्ट नहीं करी? अरे हाँ यार, मैं भूल गया। ये इतना था। कुसुम की आंखें भर आई। जय की लापरवाही उसे जरा सी भी रास न आई। दिल किया जोर से रो ले। यहाँ किसी को किसी के इमोशंस से कोई लेना देना ही नहीं है, पर त्योहार का दिन था इसलिए मन मारकर चुप रह गई। मन ही मन सोच रही थी कि मायके में अभी सब इकट्ठे हुए होंगे, ताऊ जी की बेटियां आई होगी, पड़ोस वाली मुन्नी आंटी भी पापा को राखी बांधने आई होगी, सब बिजी होंगे, तभी तो किसी ने मुझे याद तक नहीं किया। रौनक तो हाथों में सजी राखियों को गिन रहा होगा हर साल की तरह। क्या एक राखी की कमी उसे नहीं महसूस हो रही होगी? माँ तो रसोई में व्यस्त होगी, पापा सबको मालपुए खिला रहे होंगे। सच में कोई मुझे याद नहीं कर रहा होगा। बचपन से लड़ते झगड़ते भाई बहनों के बीच समय ये कैसी दूरियां खींच देता है। सोचते सोचते कुसुम के आंसू तकियों को भिगोने लगे। कुसुम, चलो खाना बन गया है। माँ, मन नहीं है खाने का, कुसुम ने नजर चुराते हुए कहा। अरे चलो तो, तुम्हारे पसंद का है कुछ। मम्मी प्लीज, मुझे भूख नहीं है। कुसुम का उखड़ा मूड देखकर सासू माँ कुछ नहीं बोली और चुपचाप कमरे से निकल गई। अगले ही पल मन में पश्चाताप भी हुआ कि मम्मी जी मेरे लिए इतना कुछ करती है और मैंने उन्हें कितना रूखा जवाब दे दिया। कुछ सोचकर कुसुम ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से आहिस्ते से उठने लगी। उस लंबी सांस के साथ नाक में कुछ जानी पहचानी सी सुगंध भी आई। फिर कुसुम ने 1-2 बार और लंबी सांस लेकर पहचानने की कोशिश करी। ये तो मालपुए की सुगंध है। ओह, लगता है मम्मी जी ने बनाए हैं। सुगंध कुसुम को कमरे से बाहर खींच लाई। हॉल में आकर देखा तो कुसुम के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। डाइनिंग टेबल पर बांस की टोकरी में केले के पत्तों में लिपटे मालपुए रखे थे जिन्हें सासू माँ एक एक करके अलग कर रही थी। मम्मी, ये कहाँ से आए? कुसुम विस्मित थी। वहाँ से, ससुर जी ने आंगन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुसुम ने देखा मम्मी, पापा, रौनक, मिश्री और प्रीति आंगन में खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुसुम की आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। पर मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बता देते तो सरप्राइज कहाँ रहता भला? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सब इस खुरापाती ने ही किया होगा। कुसुम रौनक पर झूठा गुस्सा करते हुए बोली। और कौन करेगा बेटा, भाई ही तो होते हैं शैतानी करने वाले। चलो अब सबको अंदर बुलाओ और रक्षाबंधन मना लो। तुम्हारे मालपुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। सॉरी कुसुम, तुम्हारी राखी मैंने इसलिए पोस्ट नहीं की थी। इस सरप्राइज की प्लानिंग हफ्ते भर पहले ही हो गई थी। नायरा भाभी को भी पता है, जय ने धीरे से कहा। कुसुम सरप्राइज से बेहद खुश थी। ये रक्षाबंधन उसके जीवन का यादगार रक्षाबंधन बन गया था।